नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्रः, इससे पूर्व की कक्षा में हमने शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्रों को अनिवार्य प्रथम पत्र में वेदांत दर्शनांतर्गत आप लोगों को कह रहे थे, जिसमें कहे हुए थे वेदांत दर्शनांतर्गत शैक्षिक महत्व के संबंध में तारीख 26 को, और आज की कक्षा में हम पुनः शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्रों को अनिवार्य प्रथम पत्र वेदांत दर्शनांतर्गत में शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में, वेदांत दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्र, शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में ग्रंथकार का मत है, कहना है शिक्षा का उद्देश्य मानव का कल्याण है। इससे मानव के मानसिक विकास दूर होते हैं। वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य अज्ञान को दूर करना है। शिक्षा अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती है, जिसे सत्य का आभास होता है। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों को प्रदान करने वाली है। हृदय से ब्रह्म का भाव जागरण होता है। और एक रूपता स्थापित हो जाती है। शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म की धारणा मानव के जीवन को सर्वोत्तम फल प्रदान करता है। इससे मोक्ष भाव की प्राप्ति होती है। उन्होंने शैक्षिक चिंतन के आधार पर शिक्षा के रूप प्रस्तुत किए हैं। वे मौलिक रूप से चिंतन परख है, जिनका सूक्ष्म विवेचन ग्रंथकार इस प्रकार करते हैं, कहे हैं। तो एक में कहते हैं आत्मिक विवेक। आत्मिक विवेक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में आत्मा और अनात्मा का विवेक होना है। आत्मा का स्वरूप शास्त्रों में नित्य माना गया है। यह अजर और अमर है, और जो भी वस्तु संसार में दिखाई दे रही है वह अनित्य है। नित्य कुछ नहीं है। इस आंख से जो कुछ भी वस्तु हम देखते हैं सभी अनित्य है, मिथ्या है। इसमें अपने आप को लगाना ही मिथ्या है, मिथ्य रूप है।
तो ये आत्मिक विवेक। अब 2 में कहते हैं एकता और धार्मिक भावना का विकास। शिक्षा के द्वारा संपूर्ण प्राणियों में समानता का भाव स्थापित होता है। इससे एकता का सूत्र अपने आप स्थापित हो जाता है। इसके साथ साथ शिक्षा का उद्देश्य हृदय और विचारों में धार्मिक भावना का विकास होना भी माना गया है। यहाँ पर धार्मिक भावना से तात्पर्य यज्ञ, परायण, दानशीलता, तपस्वी और नियमों से विद्या का अर्जन माना गया है। अब 3 में वैराग्य। तो वैराग्य और ब्रह्मनिष्ठा का जीवन। 3 में कहते हैं जो शिक्षा का उद्देश्य आसक्ति से रहित माना गया है। इससे व्यक्ति संयमित तथा सदाचारी होते हैं। साथ साथ जीवन में एक त्यागी भावना से परिपूरित हो जाता है। शिक्षा का उद्देश्य ब्रह्मनिष्ठा को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानकर व्यक्ति को इससे संस्कारित होना चाहिए। यहाँ पर ब्रह्मनिष्ठा का तात्पर्य ब्रह्म के प्रति एक भाव माना गया है। जब जीव की स्थिति ब्रह्ममय हो जाती है तो वह सत और असत का निर्णय ले लेता है और जीवन में निश्चित रूप से एकता के भाव को स्थापित कर लेता है। अब वेदांत दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य का चौथा 4 में कहते हैं अद्वैत भावना और ब्रह्मनिष्ठा। आत्मा और ब्रह्म का समन्वय ही जीवन का लक्ष्य है। ब्रह्म और आत्मा का समन्वय ही अद्वैत कहलाता है। ब्रह्म और आत्मा की एकता ही शिक्षा है और यही शिक्षा का परम उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को आत्मनिष्ठ बना देता है, जिससे आत्मविश्वास का विकास करना माना गया है। शिक्षा के उद्देश्यों के साथ साथ शिक्षा के मूल्यों की भी स्थापना आवश्यक है। मानव जीवन के मूल्यों का आधार आध्यात्मिक एवं धार्मिक होने से शिक्षा के मूल्यों का स्वरूप भी सम्मिलित रूप से माना गया है, जिससे सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, तप, निग्रह आदि की भावना को परिपूरित किया गया है। तो प्रियांशु छात्र वेदांत दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य में आज की कक्षा में बस इतना ही। पुनः आप लोगों को इससे आगे अर्थात 4 तक तो हमने
वेदांत दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में कहा। अब 5 में वेदांत दर्शन और पाठ्यक्रम के संबंध में कहने का प्रयास करेंगे। शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्रों को तो बस आज की कक्षा में इतना ही। इति